आदरणीय श्रोतागण, इस्लाम धर्म से अभिप्राय ये है कि आदमी संपूर्ण रूप से स्वयं को अल्लाह रब्बुल आलमीन के समक्ष समर्पित कर दे, प्रेम पूर्वक उसके आदेशों का पालन करे, साथ ही इस बात में आस्था रखे कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूजे जाने योग्य नहीं है। पूजे जाने का अधिकार केवल और केवल अल्लाह रब्बुल आलमीन को प्राप्त है। संसार के निर्माण में उसका कोई सहभागी नहीं है तथा जगत के संचालन में वो किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं रखता। इस्लाम धर्म का मूल आधार इस बात पर ईमान रखना है, इस बात में आस्था रखना है कि इस संसार का संचालन करने वाला अल्लाह है, जो अकेला है, एक है। न उसके माता है, न उसकी माता है, न उसका कोई पिता है। माता पिता के बिना उसका अस्तित्व है। वो प्रारंभ से है और सदैव के लिए रहेगा। उसके लिए न समाप्ति है, न उसके लिए नष्ट है। समस्त संसार में उसी का आधिपत्य स्थापित है। जितने जीव जंतु हैं या जो कुछ भी है, सब उसी के अधीन है। सबको जीविका प्रदान करने वाला वही है। साथ ही इस बात पे आस्था रखना है इस्लाम धर्म के प्रसंग में कि जितने भी संदेशता आए, सब यही संदेश लेकर के आए, जिसमें एक ईश्वर की पूजा की बात है, एक ईश्वर की आराधना का प्रावधान है। इस्लाम धर्म में यह भी है कि एक दिन या एक समय ऐसा आएगा जब ये संसार समाप्त हो जाएगा, लोगों को पुनर्जीवित किया जाएगा, उनके कर्मों के अनुसार उन्हें फल प्रदान किया जाएगा। यदि किसी ने पुनीत कार्य किया है तो उसे स्वर्ग में प्रवेश का अवसर दिया जाएगा, और किसी ने अगर घोर अपराध किया है, अपने जीवन को पाप में संलग्न रखा है, तो उसको नरक में डाला जाएगा। इस्लाम धर्म में प्रवेश का जो महत्वपूर्ण मार्ग है वो यही है कि आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उच्चारण करे। इन शब्दों के उच्चारण से एक व्यक्ति इस्लाम धर्म का अनुयायी हो जाता है। इन शब्दों का अर्थ यह है कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूजे जाने योग्य नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अंतिम संदेष्टा हैं।